कि आत्मा का विज्ञान या फिर पुनर्जन्म क्या होता है, जिसके बारे में समझना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमेशा बहुत ही ज्यादा उलझन वाला विषय रहा है। बहुत बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनको समझ में नहीं आता है कि जीवन चल कैसे रहा है, क्या है जीवन, किस प्रकार से सारा जीवन जो चल रहा है, इसके बारे में बहुत क्यूरियस रहता है। अगर मैं भी आपसे सवाल पूछूं कि आप कौन हैं, आपसे अगर पूछूं तो आप क्या डिफाइन करोगे अपने आप? आप अपने बारे में क्या बताओगे? जनरली आप किसी व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछते हो कि आप कौन हो, तो वो यही बताता है कि अपना नाम बता देगा जो उसके माता पिता ने रखा है। कोई अपना नाम बताएगा टिंगा या फिर अपना नाम कोई बताएगा कि मेरा नाम ये है, जो उसके माता पिता ने रख दिया, वो उसको ही वो खुद मानता है, वही अपनी पहचान मानता है। या फिर कोई बताएगा कि देखो भाई, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं वकील हूँ, तो वो अपने प्रोफेशन को अपने से रिलेट करेगा। लेकिन प्रोफेशन भाई जन्म हुआ तब से डॉक्टर तो है नहीं या फिर जन्म हुआ तब से तो आप पढ़ा नहीं रहे हो, तो फिर क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? सही पहचान हमारी क्या हो सकती है? सही पहचान हमारी वो हो सकती है जो हमको क्लियरली हमको डिफाइन करे कि हम कौन है, ना कि ये सारी पहचान जो कि थोड़े समय तक के लिए। तो हमारा जवाब, हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी पहचान सही से बताना चाहो तो भगवत गीता उसके लिए क्या बताती है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली आप ये बात को समझिएगा कि जो विज्ञान है आजकल वो क्या मानता है कि जीवन क्या है उसके बारे में। तो विज्ञान ये मानता है कि हमारा जीवन, ये जो शरीर है, बस ये कुछ रसायनों से मिलकर के बना हुआ है, कुछ तत्व हैं उनका संयोजन है, उनके संयोजन से बन जाता है, बस, और क्या, यही जीवन है। और एक बार जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो सारे रसायन बिखर जाते हैं, दैट्स ऑल, इसके आगे कोई चीज नहीं। वो कुछ और चीज को स्वीकार करते ही नहीं है। तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरी मॉन्सन। उन्होंने क्या किया, एक बार सारे शरीर के तत्वों को निकाला, एक शरीर के सारे तत्वों का मंथन किया, कौन कौन से तत्व हैं, कितने कितने तत्व हैं। उन सारे तत्वों का मंथन करने के बाद मार्केट में गए और पूछा, भाई बताओ इसकी कितनी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, जो शरीर के अंदर उपस्थित हैं, इनकी वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। तो सबने भाई सब चीजों को निकाला गया, टोटल अमाउंट कितना आया, इस शरीर की टोटल वैल्यू जो है मात्र 120 रुपए है, ओनली 120 रुपीज। ओ, तो आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि ये शरीर मात्र 120 रुपए का है? क्या ये सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है? यस और नो? मैं आपको बोलूं कि जो भी शरीर आपके पास है तो 120 रुपए का है, जस्ट 120 रुपए, 120 रुपए दो, शरीर हमारा हो गया। क्या ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं। 120 रुपए हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। क्या सिर्फ 120 रुपए की, क्या यही बस हम रसायन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, दैट्स ऑल? नो, नॉट एट ऑल, नहीं। हम इनसे कहीं कुछ अलग हैं, हमारी पहचान इनसे कहीं कुछ अलग है ना? तो अगर पूछा जाए कि वास्तव में जीवन है क्या, तो इसका आंसर बड़े बड़े लोग नहीं बता पाते। वो बस जान ही नहीं पाते कि कैसे जीवन स्टार्ट हुआ, कैसे चल रहा है, कैसे थोड़े समय के बाद वो जीवन खत्म हो जाता है। कैसे डिफाइन करें कि कोई चीज जीवित है, कोई चीज जीवित नहीं है, उसके अंदर जीवन है, इसके अंदर जीवन नहीं है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बहुत एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस तत्व को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी चल रही है, मूवी का देखिए आपको सीन दिखाई दे रहा है, एक हीरो है ना, वो उस बारिश में खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस है, वो रो रही है, ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ, इसको एक कैमरा भी देख रहा है और इस चीज को कुछ जीवित व्यक्ति भी देख रहे हैं, दोनों लोग देख रहे हैं। तो जब कैमरा देख रहा है इस वस्तु को, तो उसको कोई अनुभव नहीं है, वो ये नहीं बोल पाएगा, ऐसा नहीं कि कैमरे को आंसू बहने लग जाएंगे एक्ट्रेस को देख करके, इसके ये रो रही है, चलो भाई मैं भी आंसू बहाने लग जाता हूँ। कैमरे को ऐसा होगा क्या? नहीं। आपने कभी ऐसा देखा क्या कि आप कैमरा लेकर के अगर पिक्चर हॉल में जाइए और अगर वहां पर इमोशनल सीन चलने लगेगा तो आप आंसू से
वो आप कैमरे के आंसू पोंछ दीजिए, वो कैमरे को आंसू आ गए होंगे, चलो पोंछ देते हैं। नहीं, कैमरे को कोई अनुभव नहीं होता, कैमरे में कोई चेतना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कैमरा जो है आपके हाथ से गिर गया तो फिर आप ले गए उसको डॉक्टर के पास, कहा इसको एक इंजेक्शन लगा दीजिए, बेचारे को चोट लग गई होगी, है ना। नहीं, उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती। यस, है ना। और दूसरा, परखने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। ये परखने की शक्ति नहीं है कि इस एक्ट्रेस ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की। कैमरा कभी नहीं बोलेगा, है ना, कि अरे एक्ट्रेस ने इस फिल्म में तो भाई बहुत अच्छी एक्टिंग की, पिछली फिल्म में उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं किया था, लेकिन इस फिल्म की एक्टिंग बढ़िया है ना। ऐसा भी कैमरा नहीं बोल सकता। लेकिन जीवित व्यक्ति भावनाओं को अनुभव भी कर सकता है। अगर कोई इमोशनल सीन आएगा तो रोने भी लगेगा, कॉमेडी सीन आएगा हंसने भी लगेगा, है ना, या थ्रिलर सीन आएगा तो एकदम चौकन्ना भी हो जाएगा। वो सब जीवित व्यक्ति में ही होता है। या चेतना जो होती है जीवित व्यक्ति में होती है, जो अनुभव को परख सकते हैं कि कितना अच्छी एक्टिंग किया, है ना, क्या उसने अच्छे से बोला, क्या उसने अच्छे से डिलीवर किया। ये कोई मृत व्यक्ति या फिर कोई अचेतन वस्तु नहीं कर सकती। तो ये चीज यहाँ पर हमको क्लियर होती है कि कैमरा और जीवित व्यक्ति में क्या ऐसा डिफरेंस है। तो जो जीवित व्यक्ति ये सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन कैमरा का लेंस वो सब नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज क्या है, वो चीज है चेतना। यस। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कभी, व्हाट इज द लाइफ, लाइफ क्या है, तो आप उसको डिफाइन करो। लाइफ का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। चेतना क्या है, जो आप ये बोलते हो कि मैं हूं, है ना। आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, आप कुछ महसूस करते हो, आपको कोई स्पर्श करता है, आपको महसूस होता है, आप कुछ सोच पाते हो, ये कोई मृत व्यक्ति या फिर कोई निर्जीव वस्तु नहीं कर सकता। चेतना के कारण जीवन है। कैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाता है मृत है, डॉक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी चेतना बंद हो जाती है, ना वो बोल पाएगा ना सुन पाएगा, उसका सारा रक्त का दौरान भी बंद हो जाएगा। चेतना बंद, मृत, जीवन खत्म। तो चेतना ही जीवन है। जब तक आप चेतन हो मतलब जीवन है, चेतना खत्म जीवन खत्म। यस। तो चेतना का स्रोत क्या है। अब बोला जाए भाई चेतना क्या है, फिर चेतना कहाँ से बनी, किससे निकल के आती है चेतना। तो एकदम सिंपल सा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे सूर्य से सूर्य की रोशनी निकल के आती है। जब आप कमरे में बैठे हैं, खिड़की खुली हुई है, खिड़की से सूर्य की रोशनी आ गई, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे ओ सूर्य आ गया, ओ रवि आ गया। तो हम ये बोलते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला, क्या सूर्य क्या हमारे कमरे में आ गया क्या। नहीं, सूर्य तो हमारे कमरे में नहीं आया, हमारे कमरे में तो सूर्य का प्रकाश आया। तो फिर हमने कैसे बोल दिया सूर्य आ गया, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हम सूर्य को समझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बिना सूर्य के नहीं आ सकता। ठीक ही वैसे चेतना जो है वो सूर्य के प्रकाश के समान है और सूर्य आत्मा के समान। तो जब आत्मा है वो चेतना को प्रदान करती है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में चेतना का प्रवहन होता है। और जब आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। किसी शरीर के किसी भी भाग में कोई भी हमें बदलाव महसूस नहीं होगा। इज इट क्लियर? हमने समझा क्या, चेतना का मतलब क्या है। चेतना कहां से आती है, आत्मा से। अब आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में हम ये बताएंगे कि कैसे हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आत्मा होती है। क्योंकि साइंस तो नहीं मानती, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हमने देखा नहीं। लेकिन कुछ जो बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं वो इस पर विश्वास करते हैं। तो हम आपको 7 कारण देंगे कि आपको ये बताने के लिए कि कैसे आत्मा एग्जिस्ट करती है तर्क के साथ। तो पहला तर्क, सबसे आसान सा तर्क है, हमें ये सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति देखता सुनता है। क्या मेरी आंखें हैं जो देखती हैं, क्या कान है वो जो सुनता है। लेकिन आंखें और कान तो हम मृत व्यक्ति के भी पास होती है ना। जब कोई व्यक्ति जिसका शरीर छूट जाता है, जिसकी मृत्यु हो गई, क्या उसके पास आंखें नहीं होती, क्या उसके पास त्वचा नहीं होती। उसके पास त्वचा भी होती है, उसके पास भी आंखें होती हैं, उसके पास भी कान होते हैं।
लेकिन वो आंखें तो नहीं देख पाती, वो कान के द्वारा तो कुछ नहीं सुन पाता, कितना भी कोई पुकारे। तो कौन सी चीज देख रही है, कौन सुन रहा है, कौन महसूस कर रहा है, ऐसा कौन चीज है वो? क्योंकि आप कोई बोलेंगे नहीं दिमाग के द्वारा महसूस हुआ, दिमाग देखता होगा, तो भाई दिमाग तो मृत व्यक्ति के भी पास होता है। जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, दिमाग थोड़ा ना बाहर निकल जाता है उससे, दिमाग तो उस व्यक्ति के अंदर ही रहता है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो देखती सुनती है? तो हमें समझ में आता है वो है आत्मा। ये हमने आपको पहला तर्क किया, कौन देखता और सुनता है। दैट इज अ फर्स्ट लॉजिक। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉजिक। सेकेंड लॉजिक हमारा ये है, क्या अगर विज्ञान ये कहता है, जो भौतिक विज्ञान है, जो नहीं कहे उससे, तो कि भाई ये जो शरीर है वो सिर्फ रसायनों से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, मतलब यही फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, यही सबसे मिलकर बना हुआ, ठीक बात, चलो माना। तो भाई जब शरीर इन्हीं से हुआ है, तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हरे कृष्ण। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है, अभी प्रभु जी वापस आ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आवाज आएगी, नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सभी को अभी? हाँ, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। और थोड़ा हरे कृष्ण। आवाज साफ आ रही है एकता माता जी? इज इट क्लियर वॉइस? आप अनम्यूट कर सकते आ रही है प्रभु जी। हैं। ओके ओके। सो हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे दूसरे लॉजिक के ऊपर कि दूसरा लॉजिक क्या है। हमने ये डिस्कशन किया कि कैसे अगर सिर्फ रसायनों से ही निर्मित हैं हम, तो मृत्यु के समय जो रसायन खत्म हो गया वो रसायन ऐड कर दो भाई, है ना? व्हाट इज प्रॉब्लम विद दैट? बट कैन वी डू दैट लाइक दैट? क्या कोई साइंस अभी तक ऐसा कर पाया है? नहीं, कोई भी साइंस अभी तक ऐसा नहीं कर पाया, इसको करने में सक्षम ही नहीं है, ना कभी वो कर पाएंगे। अगर ऐसा किया होता तो जितने भी धनी लोग होते वो क्या करते? वो कहते भाई ठीक है, हम हमसे पैसा ले लो, है ना, और हम क्या कर देंगे, आप हमको रसायन ऐड करा दो, अगर वो रसायन है तो। लेकिन क्या अभी तक ऐसा आपने कभी सुना? ऐसी कोई चीज आपने सुनी अभी तक? नहीं। तो दूसरा पॉइंट मिश्रा प्रभु पूछ रहे हैं, गौरव प्रभु, तो दूसरा पॉइंट यही है कि हम रसायनों से मिलकर के नहीं बने हुए हैं, सिर्फ रसायन नहीं है। क्योंकि अगर हम सिर्फ रसायन होते तो भाई जो रसायन की कमी हुई है उस रसायन को ऐड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड लॉजिक। थर्ड लॉजिक हमारा क्या कहता है? आम आदमी की समझ। आम आदमी की समझ क्या है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो हम सब ये कहते हैं कि वो गुजर गया, वो नहीं रहा, ऐसे करके बोलते हैं, है ना, अभी नहीं है। कौन नहीं है? वो सामने ही तो पड़ा हुआ है जिसके बारे में बात कर रहे थे, लेटा हुआ है ना। आप तो करो चला गया, कहाँ चला गया? सामने ही तो है। कौन चला गया? कौन नहीं रहा? सो द थिंग इज, आत्मा चली गई। हम बोलते हैं, आम आदमी सब लोग बोलते हैं नहीं रहे, बहुत दूर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो उनसे पूछो भाई किसकी बात कर रहे हैं आप? सामने ही व्यक्ति लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है, आप बरो चले गए, कहाँ चला गया?
क्योंकि व्यक्ति जब जनरली कहीं जाता है तो नहीं होता है, बाजार चला जाता है तो भाई चलो बाजार चला गया, नहीं अभी क्या है That's the thing. ये आम आदमी की समझ। चलिए चौथे लॉजिक की तरफ समझते हैं। चौथा लॉजिक है अंतर ज्ञान की समझ। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आप देखो, जब वो बोलता है ये मेरी नाक है, ये मेरा कोट है ना, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा हाथ है, अपने आप ही वो व्यक्ति बोलता है मेरा शब्द बोलता है। कभी ये नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, ऐसे करके कभी नहीं बोलता। बोलता ये मेरे कान है। तो जब भी ये शब्द मेरा आता है, ये अपने आप में बताता है कि वो वस्तु उससे अलग है। जो बोल रही है वो वस्तु जिसके बारे में बोल रही है वो अलग है। जैसे मैं बोलूंगा मेरा फोन है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं फोन, क्योंकि अगर मैं फोन होता तो बोलता है मैं फोन। मेरा बताता है कि मैं उसको अपने पास रखता हूं, मैं वो नहीं। मेरा शब्द अपने आप में ये बताता है कि ये वस्तु मुझसे अलग है। ये मेरी किताब है, मतलब किताब मुझसे अलग है। ये मेरा कान है, ये कान मुझसे अलग है। ये मेरा शरीर है, मतलब ये शरीर मुझसे अलग है। तो मैं कौन हूं? ये जो मैं तत्व है, ये अंतर्ज्ञान की समझ से हम समझ सकते हैं ये आत्मा के बारे में ही। जो मैं है ये आत्मा को ही संबोधित करता है और किसी को नहीं। पांचवें लॉजिक की तरफ चलते हैं। अगर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जन्म से ही हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। हमने जन्म लिया तो इतने बड़े तो नहीं थे कि जन्म लेते समय में इतने ही बड़े रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता। जन्म लेते समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे शरीर में धीरे 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 करके बदलाव होते हैं। हम युवावस्था को प्राप्त करते हैं और फिर एक दिन प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करके, वृद्धावस्था करके हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो शरीर में तो हर दिन समय परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन क्या हम में परिवर्तन हो रहा है? क्या आप में से कोई ऐसी बात बोलेगा कि आज से 10 साल पहले कोई और व्यक्ति रहता था, अभी कोई और व्यक्ति है? या आप ये बोलोगे मैं वही व्यक्ति हूँ जो 10 साल पहले था? आप खुद को सेम बताओगे या डिफरेंट बताओगे? आप ये बोलोगे कि 10 साल पहले ये जो शरीर था वो कोई और था, अभी ये शरीर कोई और बन गया है, अब आगे भी 10 साल के बाद कोई और व्यक्ति होगा? या आप ये बोलोगे कि छोटे पर भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूँ और आगे भी मैं ही रहूंगा? हम जानते हैं मैं ही रहने वाला हूँ इन तीनों टाइम। शरीर बदल रहे हैं, मैं नहीं बदलता, मैं सेम पर्सन। मेरे एक्सपीरियंस बदल सकते हैं, मेरे अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, परिस्थितियों का सामना मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्ति तो मैं वही हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं मैं बदल रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रोफेसर जॉन फिफर हैं, उन्होंने लिखा है कि 7 सालों में हमारे शरीर का हर एक अणु बदल जाता है। मतलब 7 साल पहले आपके पास जो शरीर था अभी वो आपके पास नहीं। that body you don't possess now. Yes, like that. So this is fifth logic. Coming to the sixth logic. Sixth logic क्या है? इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना? ये क्या होता है, कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि वो शरीर से बाहर निकल गए जब कोई उनके साथ बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है या मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों को हार्ट अटैक आया, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उन्होंने ऑपरेशन करते समय या फिर उनका ट्रीटमेंट करते हुए वो शरीर से बाहर निकल आए। उन्होंने डॉक्टर को, जब वो बाद में जगे, बाद में जब उनको चेतना आई तो उन्होंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया कि क्या हो रहा था, आप लोग क्या बातें कर रहे थे, जबकि डॉक्टर्स को अच्छे से पता था कि उस समय उनकी जो सारी ब्रेन वेव और सारा उनका हार्ट रेट सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था, और कोई चांस ही नहीं था कि वो व्यक्ति बता पाए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं बाहर निकल करके मैंने आप सबकी बातों को सुना, कहाँ पर क्या चीजें हैं, वो मैं बाहर खिड़की से भी बाहर निकला, मैं छत पर भी गया, मैं घूम करके वापस से इसमें प्रवेश किया। और ये इसको माना भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं था कि वो उस समय सुन रहा हो जिस अवस्था में उसको ऑपरेशन किया जा रहा। तो इसको भी माना जाता है। कई सारे साइंटिस्ट, मेडिकल स्कूल के डॉक्टर माइकल सोबॉम ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है ना? एमआईटी यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर्स हैं वो, तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव होता है वो शरीर से बाहर निकल गए और शरीर को देख भी रहे हैं, फिर वापस में वो शरीर में प्रवेश कर पाए। ये इतनी सारी बुक्स इसके ऊपर। और अब आते हैं हम अपने 7वें और आखिरी तर्क के ऊपर, और ये होता है पिछले जन्म की याद। तो कभी कोई लोग बोलते हैं अरे सारे पिछले जन्म के केसेस तो भारत में ही होते हैं और ये सब अंधविश्वास है और
भारत में ही तो सब चीजें रहती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। ये प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के, और उन्होंने 2000 से अधिक मामलों के ऊपर रिसर्च किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से इंडिया के भी बहुत सारे मामले थे और पूरी दुनिया के मामले थे। ये क्या करते थे, जब भी कोई ऐसा केस आता था, ये पूरी अपनी टीम के साथ तहकीकात करते थे और छोटी छोटी चीजों को मेंशन करते थे कैसा कि ये सत्य है अथवा नहीं। और 2000 से ज्यादा केसेस उन्होंने पाए कि एकदम सत्य हैं, ये पुनर्जन्म के ही केसेस हैं और कोई चांस नहीं हो सकता। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने अनुभवों को साझा भी किया और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी री इनकारनेशन के ऊपर, द मास्टर री इनकारनेशन, है ना, बुक ऑफ री इनकारनेशन, फ्रॉम डेथ टू बर्थ, द बुक ऑफ री इनकारनेशन, चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइव्स, ऐसे करके कई पुस्तकें भी लिखी। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के द्वारा कई सारे केसेस रिसर्च में आए। जैसे एक केस था द सोल सर्वाइवर के ऊपर, एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत 6-7 साल का था और उसको सारे पायलट के सारे क्या क्या एक पायलट जो होता है मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करता है, कैसे वायुयान को उड़ाता है, उसको सब कुछ आता था, क्योंकि वो पिछले जन्म में एक आर्मी ऑफिसर था जो कि वायुयान में पायलट की भूमिका निभा रहा था, एयरफोर्स में था। और 5 साल का बालक वो सब कुछ बता दे रहा था। इसका ये बहुत फेमस केस हुआ जिसको नाम से फेमस है सोल सर्वाइवर। आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये रीइंकार्नेशन है, द रीइंकार्नेशन ऑफ अ वर्ल्ड वॉर सेकंड फाइटर पायलट। वो फाइटर पायलट था। और ऐसे ही हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में शुक्ला गुप्ता केस जो बहुत फेमस हुआ था, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने रिसर्च किया। शुक्ला एक 5 साल की बच्ची थी और वो एक डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलने लगती है 5 साल में, और ये बताती है कि भाटपारा नाम की एक जगह है जहाँ पर मेरी बेटी है मीनू नाम की, और वो मुझे उसकी याद आ रही है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो पहले तो पिताजी को विश्वास नहीं हुआ और बाद में जब ज्यादा वो कहने लगी तो वो उन्होंने पता किया तो वास्तव में भाटपारा नाम का एक गांव था। और वहां पर जब लेके गए उस शुक्ला को, तो शुक्ला ने 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया और एग्जैक्टली राइट आइडेंटिफाई किया। बाद में उनको पता चला कि यहाँ पर एक पहले से एक स्त्री थी जिसकी डेथ हो गई थी पिछले कुछ वर्षों के में दौरान, और उसने ही यहाँ पर शुक्ला गुप्ता नाम से जन्म लिया। और उसको सब कुछ पता था, अपनी सास, देवर, पति, बेटी, अपने पति को पहचाना, और उसके जो हाव भाव भी थे वो भी एग्जैक्टली वैसे ही थे। जब उसने अपने पति को देखा तो जिस तरीके से शर्म होती है नजरों में, वो सब भी उन्होंने देखा उन साइंटिस्ट की टीमों ने, और ये सही कहा कि ये सिर्फ ऐसी ही नहीं है, ये वास्तविकता है। और कुछ ऐसी भी चीजें बताई शुक्ला गुप्ता ने जो कोई भी नहीं बता सकता सिवाय उस स्त्री के जो वो पहले थी। कहाँ पर घर के सारे इंपॉर्टेंट कागजात रखे जाते हैं, कहाँ पर जेवर रखे जाते हैं, कहाँ पर आत्मघाती हथियार रखे जाते हैं घर की सुरक्षा के लिए, जो कोई भी घर के सदस्य के अलावा नहीं बता सकता। तो पुनर्जन्म अपने आप में आत्मा के प्रमाण को बताता है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म हो रहा है तो किसका पुनर्जन्म हो रहा है? शरीर तो मर गया, तो पुनर्जन्म मतलब कोई ऐसी चीज थी जो इस शरीर से उस शरीर में गई, कनेक्शन था। सेट ए सेट बी, उन दोनों का यूनियन, कुछ तो उसमें कॉमन है, वो जो कॉमन है वो आत्मा है। तभी सेट बी में एक वस्तु है वो ए के बारे में बता पा रहा है, क्योंकि कुछ तो कॉमन था। तो वो कॉमन क्या था? वो आत्मा है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में भी कई कहानियां आती हैं जिसमें ऐसा वर्णन आता है पुराने जन्मों का। जैसे नारद जी जो कि व्यास देव जी के गुरु हैं, वो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मैंने महाभागवतों की सेवा किया, उनको भोजन कराया, उनसे चर्चाएं सुनी और मेरे अंदर भगवत प्रेम जो है वो उमड़ आया, और फिर भगवान की भक्ति और सेवा करते करते मुझे ये पदवी प्राप्त। नारद जी अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों। दूसरा वर्णन आता है जड़ भरत जी का। जड़ भरत की 3 जन्मों की कहानी है और बहुत सुंदर कहानी, हम कभी अगले सत्रों में करेंगे उसे, जिसमें जड़ भरत जी अपने 3 जन्मों का वर्णन करते हैं कि वो कैसे जीवन के अंत काल में उनको एक हिरण की याद आ गई, जिससे उनको हिरण का शरीर लेना पड़ गया, और फिर उसके बाद उनको एक ब्राह्मण का जन्म मिला, ब्राह्मण के शरीर में जन्म मिला, और उस प्रकार से उनकी मुक्ति हुई। तो हम देखते हैं कि चेतना का जो स्रोत है वो शरीर में ही है, शरीर से अलग है ना, शरीर में है बट शरीर से अलग है, शरीर जैसा नहीं है। तो चेतना का स्रोत क्या है, हमने इस बात को समझा। आपसे कोई पूछे क्या है चेतना का स्रोत, तो आप क्या बताएंगे? चैट बॉक्स में बताइए।
व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आपको कुछ महसूस होता है, आप कुछ कर पाते हो, आप चल पाते हो, बोल पाते हो, कह पाते हो, ये सब कुछ का स्रोत क्या है? यस आकांक्षा माता जी, दैट इज सोल, दैट इज राजदेव मिश्रा प्रभु, राइट मीनू माता जी, दैट इज आत्मा। आत्मा जो है वो स्रोत है हमारी चेतना का। अगर आत्मा नहीं होगी हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक कार होती है और कार के अंदर ड्राइवर होता है, तो कार सालों सालों सदियों सदियों तक वहीं पर खड़ी रहेगी अगर ड्राइवर ना हो, क्योंकि कार के पास चलने की शक्ति नहीं। कार एक मशीन है, ऐसे ही हमारा शरीर एक मशीन है। जब आत्मा इसके अंदर प्रवेश करती है तब ये चल पाता है, बोल पाता है, सुन पाता है ना, और किसी के लिए कुछ कर सकता है। जैसे आपने जाड़ों के समय में हम दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स में जब आप हाथ डालते हैं और ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे तो ऐसा लगता है कि दस्ताने या ग्लव्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ग्लव्स मूव नहीं कर रहे, आपकी उंगलियां मूव कर रही हैं। अगर आप उंगलियों को बाहर निकाल लें तो वो ग्लव्स नीचे गिर जाएगा, फट। क्यों? क्योंकि ग्लव्स के अंदर क्षमता नहीं है मूव करने की। वैसे ही हमारा शरीर जो है उसके अंदर क्षमता नहीं है कहने की, बोलने की, सुनने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, है ना। लेकिन आत्मा उसके अंदर जब प्रवेश करती है तो वो सब कुछ करने लगता है। जैसे ग्लव्स के अंदर उंगलियां पहुंचने पर ग्लव्स मूव करने लगता है और बाहर से लगता है कि ग्लव्स मूव कर रहा है। ऐसे ही बाहर से देखने वाले लोगों को क्या लगता है कि व्यक्ति बोल रहा है, ओ इसका शरीर बोल रहा है, अच्छा ये व्यक्ति देख रहा है। लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, वो तो सिर्फ एक मशीन है। जैसे कार कुछ देख नहीं सकती, ड्राइवर देखता है ना। कार हॉर्न नहीं बजा सकती, ड्राइवर बजाता है। कार ब्रेक नहीं लगा सकती, ड्राइवर लगाता है। ऐसे ही आत्मा सारे कार्यों को कंप्लीट करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा के बारे में अनेक गुणों को वर्णन किया गया है। तो हम कुछ आत्मा के गुणों को वर्णन करके क्लास को एंड करेंगे आज की। तो पहला आत्मा का गुण क्या है? पहला आत्मा का गुण है आत्मा सनातन है, और दूसरी चीज आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? जैसे हमारा ये शरीर है, ये भौतिक है। भौतिक का क्या होता है? अभी कभी जन्म हुआ है, कभी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भौतिक कहलाता है। आत्मा के साथ ऐसा केस नहीं है। आत्मा कैसा है? आध्यात्मिक और हमेशा रहने वाला है ना। तो इसके लिए भगवत गीता का दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम, है ना। भगवान बोलते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, हे अर्जुन तुम उसको कैसा जानो? अविनाशी समझो। अविनाशी मतलब उसका कोई विनाश नहीं कर सकता ना, संभव ही नहीं। भौतिक चीज का विनाश कर सकते हो, आध्यात्मिक चीज को आप खत्म नहीं कर सकते। ये न सर्वम इदम ततम, वो पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है। जैसे सूर्य है तो सूर्य पूरे विश्व में व्याप्त है। कैसे? अपने प्रकाश के द्वारा, है ना। सूर्य तो एक ही जगह है, लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा वो पूरे विश्व में व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा तो एक ही जगह है, हमारे हृदय में निवास करती है, लेकिन अपने प्रकाश, अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त। तो भगवान कह रहे हैं विनाश्चन अव्यस्य न कश्चिन कर्तुम अर्हति, विनाश अवश्य। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम उस आत्मा को नष्ट करने में नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। भौतिक ही नहीं है ना, भौतिक चीजों को नष्ट कर सकते हो ना, आध्यात्मिक चीज को कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी चीज हो। स्पिरिचुअल थिंग्स को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई इसके पास पावर ही नहीं। भगवान जैसे हमने आपको यही अभी श्लोक बताया, जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा पूरे विश्व में रहता है, ऐसे ही आत्मा हृदय में निवास करती है, लेकिन वो पूरे शरीर में अपनी चेतना के द्वारा व्याप्त रहती है। तो अगर आपसे कोई पूछे अभी ये क्वेश्चन, हु आर यू, कौन है आप, तो अभी आपका आंसर ये नहीं होगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप बताओगे कि मैं हूं आत्मा, और अभी फिलहाल के लिए शरीर में हूं। Yes, that is a real definition which will you give. तो अभी आत्मा के गुण हम समझेंगे, कुछ शास्त्रों से आत्मा के गुणों के बारे में समझेंगे। तो पहला आत्मा का गुण है कि आत्मा शाश्वत है। ये श्लोक हमने आपको पहले भी बताया है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान आत्मा शाश्वत है इसके बारे में बताते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोलते हैं अर्जुन, न जायते, कभी जन्म नहीं होता, म्रियते वा कदाचन, कभी मृत्यु भी नहीं हो सकती, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूतकाल में उसका जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो, ना वर्तमान काल में ना भविष्य काल में कोई करने में समर्थ हो पाएगा। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, ये नित्य है, शाश्वत है, सबसे पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मारा जाता, उसको कोई नहीं मार सकता, भगवान बोलते हैं। दूसरा गुण है आत्मा का कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। भगवान दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, पावका मतलब आग, कोई भी आग से इसको जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेन्दयं तापो, न ही इसको किसी जल के द्वारा भिगोया जा सकता है। न शोषयति मारुतः, न ही कोई वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, जलाना, सुखाना, भिगाना, ये सब भौतिक चीजों पे होता है ना। जैसे आप जा रहे हो, किसी ने पानी फेंक दिया तो आप भीग जाओगे, क्यों? क्योंकि आप मतलब आपका शरीर भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भौतिक, आपका शरीर जो है भौतिक। लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है ना, तो ना तो उसको भिगाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना उसको छेद किया जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है। yes. तीसरा है कि आत्मा हमेशा एक व्यक्तित्व है। ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम आत्मा है, बाद में परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, फिर हम परमात्मा बन जाएंगे, फिर हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये सब बकवास की बात। भगवान इसको पूरी तरीके से खंडन करते हैं। हम हमेशा एक व्यक्ति रहेंगे। हम, अगर हमारा मोक्ष भी होगा, हम भगवान के धाम भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं हम भगवान में मिल जाएंगे, उनके अंदर घुस जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, ये सब फालतू की बात। हम हमेशा एक व्यक्तित्व रहेंगे, है ना। ये ठीक वैसी बातें हो गई कि किसी स्त्री ने किसी पुत्र को जन्म दिया, है ना, और वो पुत्र बोल रहा है कि हम आप में फिर से घुस जाएंगे, वापस आप में विलीन हो जाए। तो भाई तुम ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ऐसे ही भगवान ने हमको उत्पन्न किया है, उस ये उद्देश्य नहीं कि हम भगवान में पुनः जाकर के विलीन हो। भगवान ने हमको उत्पन्न किया है अपनी सेवाओं के लिए, है ना, और हमको इस जगत में स्थापित करने के लिए, आध्यात्मिक जगत में वापस लाने के लिए, इसको सिखाने के लिए। तो ये बोलना कि हम वापस भगवान में विलीन हो जाएंगे, ये गलत है। भगवान इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं, न त्वेनाहं जातु नाशः न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब लोग हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, राजा नहीं रहेंगे। सब लोग ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं। मतलब हमारा जो इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा रहेगा। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी। तो श्वेतास्वर उपनिषद, ये हमारा एक उपनिषद है। इसमें आत्मा के साइज के बारे में बताया गया कि आत्मा का साइज क्या है। तो उसमें बताया गया कि आत्मा का साइज क्या है। बालाग्र शतभागस्य शताधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य च विजयो सा चैतन्य कल्पते। वहां क्या बताया गया कि आत्मा का साइज जो है, बाल के, हमारा जो बाल होता है उसका एकदम अगला नुकीला भाग को, अब छोटा सा नुकीला भाग है, उसके 10,000 भाग करिए। बाल के अग्र भाग के 10,000 भाग करिए और एक भाग को उठाइए, उतना आत्मा का साइज है। वाह, वेरी गुड। तो ये कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया आत्मा का माप क्या है, 1/10,000 किसका? बाल की नोक का। यस। तो अभी देखिए, आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो आप सोचो, वही बाल की नोक वाला जो 1/10,000 है, वही आत्मा चींटी के अंदर भी है, वही आत्मा हाथी के अंदर भी है, और वही आत्मा प्रत्येक जीव के अंदर रहता है। सेम सेम। ऐसा नहीं है हाथी के लिए बड़ी आत्मा लगेगी, चींटी के लिए छोटी से कम कर जाएगा। और क्या, छोटी है ना। ना ना, चाहे कोई भी शरीर हो, हर शरीर के लिए सेम आत्मा ही है। आत्मा सोचिए कितनी पावरफुल है। चाहे कितना भी बड़ा शरीर हो, हाथी जैसे बड़े शरीर के को संचालन करने के लिए भी वही आत्मा पर्याप्त है। yes, that's all. तो अभी नेक्स्ट गुण है आत्मा का कि आत्मा अद्भुत है। अद्भुत का मतलब क्या है कि हर कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य से देखता है।
है ना। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने समझने का प्रयास कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि नहीं? बताइए, यस और नो। आत्मा के बारे में हम जो ये सीखे, ये समझ रहे हैं, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? यस, यस इट इज, है ना। वेरी वेरी, हमारे लिए समझने में कितना नयापन है। ऐसा लगता है कि हाँ, क्या बात है, आत्मा कैसा है। तो यहाँ भगवान भी यही बताते हैं, आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चिदेनम। कोई व्यक्ति आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु इसके विषय को सुनने कर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। कोई कोई लोग होते हैं सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन जो सही तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं, गुरु परंपरा में ज्ञान को अर्जित करते हैं, ध्यान से विनम्र होकर के सीखते हैं, उनको भगवान इस बात को समझा देते हैं। तो आत्मा मुख्य रूप से अगर पूछा जाए आत्मा का क्या, आत्मा किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, तो आत्मा बस 3 चीजों से निर्मित है। जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो आत्मा किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? बस 3 चीजें। सत, सत का मतलब होता है शाश्वत। इसका मतलब शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। अच्छा, तो हमेशा क्या नहीं रहता है? जो चीज खत्म हो जाती है वो हमेशा नहीं रहती। आत्मा के साथ ऐसा नहीं, आत्मा सत है, हमेशा रहने वाला है, कोई नहीं मारता। यस, ऑल द टाइम। सेकंड, चित्त, चित्त तत्व से आत्मा मिलकर के बना। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है नॉलेज से भरा हुआ, ज्ञान से परिपूर्ण, उसका मतलब होता है चित्त। चित्त मतलब ज्ञान से भरा हुआ। अच्छा, तो आत्मा क्या हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है? यस, आत्मा कंप्लीट नॉलेज से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु जी, हमको तो लगता है कि हमें उतना ज्ञान नहीं है, हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ सीखना है। तो वो ज्ञान अभी ढका हुआ है, बद्ध जीव होने के कारण, इसलिए उस ज्ञान को ढक दिया गया, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हैं। इसके आगे हम बाद में आगे चर्चा करेंगे, क्यों वो ढका गया, क्या हुआ, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा तत्व है आनंद। आत्मा हमेशा आनंद में रहने वाला है, उसको कोई दुख नहीं, कोई कोई चीज ऐसी नहीं है जो आत्मा से छीनी जा सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आत्मा को दुख पहुंचाया जा सकता है। वो हमेशा आनंद में रहने वाला है। अब बोलो कोई जी, हम तो बहुत दुखी रहते हैं, हम तो बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए, ये सब कैसी चीजें हैं, इस भौतिक जगत में हमने जितना मान रखा है उतनी चीजों से हमको कष्ट पहुंचता है। जितनी आसक्ति पाल करके रखी है, जितनी आसक्ति ज्यादा उतना दुख। यस, आसक्ति इज प्रोपोर्शनल टू दुख। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति जो था उसने नई नई गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीद करके वो गया, अपने गाड़ी को बाहर रखा, गाड़ी को निहार रहा, तो मेरी नई नई गाड़ी है, देख रहा था बढ़िया से गाड़ी को। ऊपर बैंक में कुछ काम करना था, मन तो नहीं हो रहा था गाड़ी में बैठने का, मन ने कहा चलो बैंक का काम है भी कर ही लेते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी किया और बैंक में ऊपर गया। बैंक में काम कुछ पैसे से निकालने, कहा जल्दी से ले चलें, गाड़ी में फिर से बैठेंगे, मजा आएगा, है ना। ऐसा सोच के उतर रहा था, अचानक से उसको एक जोर से आवाज सुनाई दी, तड़ाक से। उसने बैंक में ऊपर से झांक करके देखा, तो उसने देखा अरे किसी ने कार की शीशे को तोड़ दिया है, गेंद कोई लगी है आकर के, और शीशे के अंदर से घुस करके उसके अंदर शीशा पूरा चिटक गया पूरा। ऐसा लगा उसके बॉल उसके हृदय में जाकर के लगी। दौड़ करके सारा बैंक का काम छोड़ दिया, वहीं पर दौड़ करके नीचे गया, कौन है किसने किया, और मन में पूरे सब उन्माद हैं, है ना। पहुंच रहा है, नीचे जाकर के देखता है अरे गेंद ने शीशा फोड़ा है, लेकिन उसकी गाड़ी में नहीं, उसके पड़ोस में गाड़ी खड़ी थी जो कि वैसी थी, उसमें फोड़ा है। इतना रिलैक्स, ऐसा लगा कि स्वर्ग में पहुंच गया। सारी चीजें जो है शांत, सारे दुख खत्म, है ना, सब कुछ शांत हो गया। अब देखिए, अब सोचने वाली बात है, क्या गेंद उसको लगा? नहीं। क्या पीड़ा उसको हुई? यस, उसको गेंद नहीं लगा, लेकिन पीड़ा का अनुभव वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा पीड़ा। अगर यही अटैच नहीं होते तो उतनी पीड़ा नहीं। ऐसे ही हम अपने शरीर से, अपने संबंधों से जब जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं, तो अनावश्यक दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो हमें भौतिक जगत में रहने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? उतना ही इस भौतिक जगत में प्रपंच करना है जितनी आवश्यकता हो। हम आपको ये नहीं करें कि आप एकदम अटैच ही मत रहिए, सब चीजों को छोड़ दीजिए। आपको भौतिक जगत में रहना है, आपको अटैचमेंट रखना होगा कुछ जितना आवश्यक है। लेकिन जबरदस्ती इस भौतिक जगत से आसक्त होना अपने दुखों को और अधिक आमंत्रित करना है। जितना ज्यादा आप आसक्ति बढ़ाएंगे और दुख होते जाएंगे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। ठीक है, आपका है,
कितने दिन है आपका, कितना दिन रखोगे भाई, है ना। मेरा शरीर, अच्छा तुम्हारा शरीर, कितना दिन एंजॉय करोगे अपने शरीर को, 60 साल 70 साल, उसके बाद तो जला करके फूंक दिया जाएगा ना, तो क्या करोगे आनंद। मेरी कार, मेरे बच्चे, है ना, कितने दिन, कितना समय। आपको ये सही दृष्टिकोण क्या है कि भगवान ने उनको आपको प्रदान किया है, तो आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए, आप उसकी टेक केयर करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये आपका दायित्व है, वो आपको करना है। लेकिन उसमें ही आप इतना ज्यादा आसक्त हो जाइए कि उनके बिना आप रह ना पाए, आप कोई कार्य ना कर पाए, तो ये तो अच्छी बात है। या भगवान में मन ना लगे, जो वो चीजें ना हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हमने आज के सत्र से क्या सीखा कि हम क्या हैं, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या फिर हमें शरीर को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या फिर हमको सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए? इसका मतलब ये बिल्कुल, इसका मतलब सिंपल सी बस एक बात है जो आपको समझनी है, वो क्या है कि फिलहाल अभी के लिए हम इस शरीर में हैं, और जब इस शरीर में हैं, तो ये शरीर हमको भगवान ने ही प्रदान किया है, तो इस शरीर का समुचित प्रयोग करके जिसके लिए शरीर मिला है वो कार्य करना चाहिए। तो किसके लिए शरीर मिला है? दुर्लभ मनुष्य जीवन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म संगे तरहुए भव शंकुरे। देखिए इस जगत में सब लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं और एक दिन मर जा रहे हैं। यही चल रहा है, यही साइकिल चल रहा है पूरे जगत में। हर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, कोई अपने आप को स्त्री बोलता है, पुरुष बोलता है, अपने आप को टीचर बताता है, वकील बताता है, गृहिणी बताता है, अपने आप को राष्ट्रपति बताता है, प्रधानमंत्री बताता है, लेकिन ये सब चीजें थोड़े समय तक के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, इन सबको भगवान की प्रॉपर्टी मानकर भगवान की सेवा में इसका प्रयोग करना चाहिए। हम जो जीवन जिए उसको एक होटल की तरह जिए। जैसे हम होटल में जाते हैं ना, तो वहां पर हर चीज का प्रयोग करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भाई ये सब चीज अपना नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं करना है इसका। नुकसान करेंगे तो हमको भरपाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही जाते हैं ना होटल में, अपना नहीं मानते हम। और मान लीजिए होटल का कोई चीज होता भी है, कुछ खराब भी लग रहा है, तो कहते हैं भाई हमारा क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, आप अगर जब कभी ट्रेन का सवारी करते हो और आपको S736 सीट नंबर मिल गया, और मान लीजिए वो थोड़ी सी फटी हुई थी, तो क्या आप सुई धागा लेकर के उसको सिलने लगते? आपको तो ठीक है, काम चल रहा है, ओके, इस पर बैठ करके आराम से सो तो जाएंगे ना, हाँ, सो तो जाए, हाँ, ठीक है, ज्यादा इसको करने की चिंता नहीं करते। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मटेरियल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस। अगर हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, हम भगवान के बारे में भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है हमारे। भौतिक जगत में कुछ ऊपर नीचे है तो उतना सीरियस नहीं, ठीक है, जितना हमारे भाग्य में सुख और दुख होता है वो हमको मिलेगा ही, चाहे जैसे भी मिले। प्रहलाद महाराज बताते हैं अपनी शिक्षाओं में कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी समय निर्धारित हो जाता है कि पूरे जीवन में उसको कितना सुख और कितना दुख मिलने वाला है, और वो उसको मिलेगा ही, चाहे वो जो कुछ भी करे। कहीं चला जाए, अमेरिका में रह जा करके तो अलग प्रकार की टेंशन है, भारत में रहेगा अलग प्रकार की टेंशन होगी, गांव में रहेगा तो अलग प्रकार की टेंशन होगी। तो वो उतना सुख और दुख तो उसको मिलना ही। तो हमें क्या करना है? आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो जब जानते हैं कि मैं वास्तविक में आत्मा हूं, तो शरीर की आवश्यकताओं को जस्ट कंप्लीट करूं, लेकिन मेन हमारा मेरा कार्य क्या है? इस आत्मा का एवोल्यूशन करना, आत्मा का उद्धार करना, ताकि ये जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो। तब तक यही बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बोलते हैं, वो कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, गोविंद का भजन करो। कब तक तुम बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु लोगे, बार बार किसी माता के गर्भ में जाकर के जन्म लोगे? कब तक ये सब करोगे?
इसलिए इस गोविंद का भजन करो और इस जगत से पार हो। शंकराचार्य जी दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि देखो इस संसार में तभी तक लोग आपसे पूछते हैं कि आपका हाल चाल कैसा है, परिवार में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, शरीर में सब कुछ ठीक ठाक तो है। ये कब तक पूछते हैं? जब तक शरीर से आत्मा नहीं निकले। एक बार शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर कोई कुछ नहीं पूछता। गतवती वायो देहा पाए भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। अपने पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति जिससे सबसे अधिक आसक्ति रखता है, सबसे ज्यादा जिसका संग करता है अपनी पत्नी या पति का, वो पत्नी या पति भी मृत्यु के बाद उस शरीर को देख के डर जाती है जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया। क्यों? भार्या विभ्यति तस्मिन् काये, उसी शरीर को देख करके डर जाती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा नहीं है। मेन व्यक्ति चला गया, अभी तो सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, बॉडी है, डेड पर्सन है, मशीन पड़ी हुई है, व्यक्ति तो जा चुका है। तो जब वो इतना इंपॉर्टेंट वो वस्तु है जिसको छोड़ देने से हम किसी भी, हमारी ये बॉडी एक कूड़ा बन जाती है, किसी यूज के नहीं रहती, क्या हमने उसके लिए कोई हम काम कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? उसके विकास के लिए उसको कुछ खिला पिला रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और ये भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि जो अस्थायी चीजें हैं हम उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम खूब मेकअप करते हैं, खूब साबुन तेल लगाते हैं, इस बॉडी को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, है ना, इसके लिए बहुत मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में हम हैं, जो हम जाने वाले हैं, क्या उसके लिए हमने कुछ तैयारी किया है? क्या उसको ध्यान रखा है कि उसको क्या जरूरत है, किससे उसको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हमने सोचा है? एक बूढ़ी औरत की कहानी आती है। एक बूढ़ी औरत ने एक बहुत सुंदर तोता खरीदा, है ना, और तोते को सोचा अरे इतना अच्छा तोता है, चलो इसके लिए पिंजड़ा भी अच्छा ले आता। उसने उसके लिए एक सोने का पिंजड़ा भी खरीदा और उसको पिंजड़े में रख दिया। उसको पिंजड़ा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि बूढ़ी औरत क्या करती, दिन भर पिंजड़े को साफ करती रहती। कभी कभी दूसरे दूसरे प्रकार के पेंट करती उसके ऊपर, उसको और साफ करती। और जो तोता था वो अंदर चिल्लाते 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 चिल्लाते, उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, वो उसको ध्यान ही नहीं देती, वो तो बस पिंजड़े को ही साफ करने में लगी रहती। और एक ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ, वो तोता अंदर मर गया और ये बूढ़ी औरत सिर्फ पिंजड़े को साफ करने में लगी। तो बूढ़ी औरत कोई और नहीं है, हम आप ही हैं, जो इस शरीर को लिए ही पूरे जीवन भर सोचते रहते हैं, जो शरीर जो है एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जो आत्मा रूपी पिंजड़ा, आत्मा रूपी जो तोता है, जिसकी कुछ आवश्यकताएं, जैसे आप देखिए हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं, हमको कुछ खाना चाहिए, हम बिना खाने के नहीं कर सकते, हमको पानी चाहिए, है ना, हमको जगह चाहिए रहने के लिए। तो ऐसे ही आत्मा की भी कुछ आवश्यकताएं। आत्मा की क्या आवश्यकता है? आत्मा को सिर्फ एक चीज सेटिस्फाई कर सकती है, एनीथिंग कनेक्टेड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान से संबंधित कोई भी चीज आप ग्रहण करते हैं, आत्मा को सिर्फ और सिर्फ वही चीज सेटिस्फाई कर सकती है। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हम में से कितने सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि सब कुछ होता है हमारे पास जीवन में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कुछ कमी है, कुछ तो कमी है हमारे जीवन में। तो कमी क्या है? भगवान की कमी है, उनकी भक्ति की कमी। जब एक बार वो मिलेगी, जब वो हम आत्मा को देंगे, आप विश्वास मानिए भौतिक रूप से अगर आप कुछ कम भी हो, लेकिन आप किसी राजा से कम नहीं, क्योंकि आत्मा सेटिस्फाइड है। जैसे हमने कल आपको बताया कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म है सबई मनशः पुरु सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधुक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आत्मा को जो प्रसन्न करे, आत्मा को जो हैप्पीनेस प्रदान करे, जो उसको रियल सेटिस्फैक्शन दे, वो असली धर्म है। बाकी ये धर्म, वो धर्म जो फॉल्सली हो, एक दूसरे बोले हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इन सबसे कुछ नहीं करने वाला। जो धर्म, जो कार्य करने से आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, वो सच्चा धर्म है, वो असली चीज, वो सनातन धर्म है। तो क्यों बोलते हैं सनातन? क्योंकि सनातन का मतलब है ये आत्मा से कनेक्ट है, आत्मा सनातन है, इसलिए धर्म भी सनातन है, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला है। तो इसलिए हमें आत्मा को ध्यान देना है। जैसे एक ड्राइवर और एक कार, जब हमें कहीं डेस्टिनेशन, मान लीजिए आपको बनारस से दिल्ली जाना है, तो आप ड्राइवर के खाने पीने की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? या बोलोगे ठीक है बनारस से दिल्ली तो जाना है,
ठीक है, ड्राइवर को भूखा ही रखना है, क्या करेगा, ठोक देगा जाकर के कहीं बिल्डिंग में, या तो वो ट्री में, पेड़ में जाके ठुकरा, वहां पे पड़े होंगे कहीं। क्यों, ड्राइवर बेचारा भूखा प्यासा, उसको नींद भी नहीं लेने दिए, 24 घंटे उससे काम कराए, कहा चलो जल्दी चलो। आत्मा हमने, आपने कहा नहीं, वो सीट देखो, सीट बढ़िया हमने साफ कर दी है, गाड़ी में पेट्रोल एकदम टनाटन भरा हुआ है, सर्विसिंग भी करा के लाए हैं गाड़ी की, ड्राइवर को नींद नहीं हुई है, उसको खाना पीना भी कुछ नहीं मिला है, जरूरत भी नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया है ना। तो यही हमारी स्थिति है, हमने आत्मा को कुछ दिया नहीं, शरीर एकदम बढ़िया फिट करके पूरा डॉक्टर से पूरा चेकअप करा के, फुल बॉडी चेकअप करा के बैठे हुए हैं, और सोच रहे हैं कि अब सब तो बढ़िया ही है। सब बढ़िया नहीं, किसी दिन ऐसा होगा सब क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये छोड़ करके हमको जाना होगा। वहां पूछा जाएगा, भाई ठीक है, आपने मनुष्य जीवन को कैसे यूटिलाइज किया, तो हम बोलेंगे भाई जो कुत्ते बिल्ली सुअर कर रहे थे वही हम भी करके आए हैं, है ना, वही खाया पिया सोया बच्चे पैदा करके हम चले आए। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो इसीलिए आपको मनुष्य जीवन दिया था। दूसरी चीज, कुछ लोग इसका उल्टा कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई ड्राइवर को एकदम फिट रखो, कार में पेट्रोल नहीं भी डालेंगे तो क्या, कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे, सर्विसिंग नहीं कराएंगे, ड्राइवर लेकिन एकदम टनाटन रखेंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर कार तो चलेगी नहीं, पेट्रोल तो पड़ा ही नहीं, ड्राइवर को तो बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया है, तो क्यों नहीं चल रही, अरे भाई गाड़ी की भी रिक्वायरमेंट, गाड़ी को भी पेट्रोल चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, वो दोनों ध्यान रखते हैं, वो ये मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की आवश्यकताओं को मैं इग्नोर करूं, शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं, तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको वो आवश्यकताएं प्रदान करें जितने से वो चल सके, और साथ साथ में इस बात को समझें कि मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं तो ड्राइवर हूं। ड्राइवर को देना ये मेन नीड है, और शरीर को देना वो देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ड्राइवर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दैट्स द थिंग व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम टुडे एक्सरसाइज, फ्रॉम टुडे दिस सेशन, है ना। तो हम फिर यहीं पे आज के सत्र को एंड करते हैं। हम आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके, है ना, मुख्य हम 3 ही प्रश्न लेंगे आज के सत्र में, और फिर हम कल के सत्र में बाकी क्वेश्चंस को लेंगे, या फिर बाद के सत्रों में हम लेंगे। तो अभी आप में से जिनको प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल करके इस सत्र में आए और भगवद गीता को समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। जिनको क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न है आरती गुप्ता माता जी से। यस, आरती गुप्ता माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा सुख दुख डिसाइडेड होता है, हम चाहे कुछ भी कर ले हमें उतने सुख दुख भोगने ही होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्ति इंसान करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाता है अपनी कैपेसिटी के बराबर। तो क्या ये भी डिसाइडेड होता है, मतलब भक्ति वो करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, पूरी मन से करना चाहता है, तो अपनी हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं होता है, तो कैसे करे वो, क्या ये भी डिसाइडेड है? देखिए माता जी, भक्ति की डेफिनेशन ही यही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर जिसको रोका जा सके वो भक्ति नहीं। पहली चीज, प्रहलाद महाराज को कोई रोक पाया भक्ति करने से? कोई भी चीज भक्त को भक्ति करने से रोक नहीं सकता, अगर वो भक्ति करना चाहता है। आप बोलोगे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो भगवान ने कब बोला कि हेल्थ अच्छी हो तभी भक्ति हो सकती है? भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को आपकी हेल्थ नहीं चाहिए, भगवान को आपका एटीट्यूड चाहिए, जो डिवोशनल एटीट्यूड। व्हाट इज डिवोशनल एटीट्यूड? क्या आप भगवान की सेवा करना चाहते हो जैसे भी कर सकते, एट एनी कॉस्ट। आप बीमार पड़े हुए हैं, आप भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। किसने रोका हो? कोई आपके जवान पकड़े हुए? नहीं पकड़े हुए। आप बुक तो पढ़ ही सकते हो, बुक पढ़िए, भगवान की भगवद गीता बुक पढ़िए। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम जब सब पूरी एनर्जी के साथ बड़े बड़े लेक्चर्स दोगे व्यास आसन पे बैठ करके तब मानेंगे, हाँ भाई अभी इस भक्त ने मेरी सेवा की। ये छोटा मोटा सेवा हम नहीं मानते। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो ऐसे हैं वो भाव देखते हैं। भगवान जब राम सेतु बन रहा है, एक गिलहरी छोटी छोटी बालू के कण ला करके सेतु पे डाल रही, भगवान कह रहे हैं ये गिलहरी उतना ही काम कर रही है जितना हनुमान काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गिलहरी उतना ही कर सकती, वो अपना बेस्ट दे रही है। तो हम जब बीमार हैं, भगवान को पता है हम बीमार हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं,
तो हम उस समय बीमारी की हालत में भी भगवान, जितना हमारे पास समय है, जितनी एनर्जी है, क्या उसको भगवान की सेवा में लगा? इफ यस, देन लॉर्ड इज हैप्पी विद यू। भगवान ये नहीं देखेंगे कि आप एकदम खड़े होकर के जब पूरा जोश में जब सेवा करोगे तभी भगवान खुश। भगवान हमारे भाव के भूखे। आई थिंक आपको एड्रेस हुआ होगा माता जी। कलश द्विवेदी माता जी, आप पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि हम लोग के भगवान के साथ सिर्फ हिंदुस्तान भारत तक ही क्यों रहते हैं? जैसे कि किसी ने मुझसे तर्क कहा था कि आपके शिव भगवान ने हिंदुस्तान का, जो उनकी सती जी मतलब खत्म हुई थी, उनका चक्कर लगाया था, तो सिर्फ भारत तक ही तक क्यों है? और देशों तक हम लोग के साथ क्यों? जैसे आपने कहा था कि भगवान हर देश में है, हर देश को मानते हैं, तो फिर इतने तक ही सीमित क्यों है? देखिए माता जी, यहाँ पर हमको ये समझना है कि भारत जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के लिए प्रयोग। पहले जो भारत शब्द था वो पूरे विश्व के लिए था। भारत शब्द प्रयोग किया जाता था, भारत वर्षे, है ना, पूरा विश्व के लिए शब्द यूज किया जाता था। दूसरा चीज, भगवान जब भी अवतार लेते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, तो वो सबसे पवित्र भूमि पे करते हैं, ऐसी हरी गहरी जगहों पे नहीं करते, अपवित्र जगहों पर। तो ये जो भारत भूमि है, खास करके ये जो इस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, ये भारत भूमि बहुत पवित्र जगह है, सबसे ज्यादा अनुकूल। इसलिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे स्पिरिचुअल पर्सन मिलेंगे, जो महान ऋषि महात्मा जहां पर जन्म मिलेंगे, जहां उनका आप एसोसिएशन ले सकते हैं, नन अदर देन इंडिया। आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने स्पिरिचुअल हाई पर्सन, इतने हाई चेतना रखने वाले, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई भगवान ऐसी जगहों को चूज करते हैं जहां उनके डिवोटीज रहते हैं, जहां वो इतना स्पिरिचुअल है। और आप जो बोल रहे हैं कि सिर्फ भारत भूमि में है, ऐसा नहीं। अनेक जगहों पर आप देखिए, जब भगवान श्री राम ने मरीचि को बाण मारा था, तो वो जिस जगह पे गिरा था, उस जगह का नाम मॉरिशस है, वो देश है। ऐसे ही देश बाली है, वो भी एक देश है, वो भी इंडिया। वहां पर बहुत सारे, आप अगर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरा लिख करके भेजूंगा प्रमाण के साथ, कहाँ पर कितने कितने भगवान ने अवतार लिए। वो इवन भारत देश से भी बाहर है, वहां पर भगवान की लीलाएं हुई। भगवान देखिए श्रीलंका गए ना, लंका के पास, वो श्रीलंका भी देश है, रावण जहाँ रहता था, तो भगवान वहां भी गए। तो ये देश जो डिवाइड किए हैं, ये हमने डिवाइड किए। भगवान तो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, देश तो हमने नाम बना दिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भगवान तो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वो डिवाइड तो हमने किया है। So now last question, कंदर टंडन प्रभु जी, आपको सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा किसी को कंट्रोल करती है और आत्मा को कोई कंट्रोल करता है क्या? ओके, आत्मा जो है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है चेतना के द्वारा, और आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं करता। आत्मा भगवान की अंश है। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममय वांशो। तो आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, कोई कार्य करने की। आत्मा के पास शक्ति नहीं होती कार्य करने के लिए, वो बस इच्छाएं कर सकते, तो भगवान उसको कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, वो आपको पैसे देते हैं, आपकी इच्छा होती है कि हमको चॉकलेट खाना है ना, तो वे पिताजी क्या करते हैं, आपको पैसे देते हैं। आप अपने आप से चॉकलेट खरीद सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, पिताजी देते हैं। तो वैसे ही भगवान जो है परमात्मा के रूप में, हमारे पिता के रूप में हृदय में निवास करते हैं। हमारी जब कोई इच्छाएं होती हैं आत्मा के रूप में, तो भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं, हमको शक्ति प्रदान करके। हमारी इच्छा हुई कि हमको हाथ उठाना है, तो आत्मा की इच्छा हुई तो परमात्मा उसको बल प्रदान करते हैं, वो हाथ उठा पाते। जब भगवान बल प्रदान नहीं करते, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं हाथ को उठाऊं, लेकिन मैं हाथ को उठा नहीं। मेरी इच्छा होगी कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि परमात्मा ने उसको बल प्रदान नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा नियंत्रित होती है परमात्मा के द्वारा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने आपको पहले बताया, आज कुछ समय की लिमिट है मेरे पास, तो इसलिए आज मैं ज्यादा प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा। आपके जो बाकी प्रश्न है आप उसको नोट डाउन कर लो, और उसको मैं कल अच्छे से उसको ले लूंगा। अगर आपका और कोई ऐसा प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, हम उसको आपको पर्सनल मैसेज करके भी प्रश्न आंसर कर देंगे। आज के समय की बाध्यता है, तो इसलिए आज मैं सभी लोगों के प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर हम अगले सत्रों में उनको एड्रेस करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सत्र में आए, अपना मूल्यवान समय दिया। हम कल के दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण।